हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MBBS बाबा। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। एक्सिलरी आर्टरी क्या है, इसके पार्ट्स, इसके रिलेशन और ये इसके अलग अलग पार्ट से कौन कौन सी ब्रांचेज देती है, कितनी ब्रांचेज देती है, तो सारा आज अपन इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम अपन देखें तो ये फर्स्ट रिब है, ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है और ये टीरिस मेजर मसल है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये फर्स्ट रिब है तो इसका ये इनर बॉर्डर और ये आउटर बॉर्डर। तो ये आउटर बॉर्डर से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल। ये इसका अपर बॉर्डर, ये इसका लोअर बॉर्डर। तो लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल पे ये एंड होती है। स्टार्ट यहाँ से होगी और एंड यहाँ पे हो जाएगी। और बीच में ये अपनी पेक्टोरालिस माइनर मसल आती है। पेक्टोरालिस माइनर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल क्या करती है, इस एक्सिलरी आर्टरी को जब ये एक्जिला में एंटर करती है तो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर। पेक्टोरालिस माइनर का सुपीरियर बॉर्डर तक, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और ये पेक्टोरालिस माइनर मसल के जस्ट पीछे, पेक्टोरालिस माइनर मसल आगे की तरफ है, एक्सिलरी आर्टरी पीछे है, तो इस बात को समझना। तो जो सेकंड पार्ट है वो पेक्टोरालिस माइनर मसल के पीछे होता है, उस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, सेकंड पार्ट। और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से लेके और लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, थर्ड पार्ट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 3 पार्ट में डिवाइड कौन करता है, पेक्टोरालिस माइनर मसल। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब इसी के बारे में अपन पढ़ते हैं एक बार। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी क्या है। ये मेन आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब की मेन आर्टरी है जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई देती है। बिगन्स एट आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डायग्राम में, कहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से शुरू होगी। एक बार 3D मॉडलों में बताऊँ मैं आपको, तो ये है अपनी फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से शुरू होगी, आउटर बॉर्डर से लेके और लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल तक। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया बिगिंस कहाँ पे होती है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एज कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है। एंड्स बाय बिकमिंग ब्रेकियल आर्टरी। तो जब ये नीचे जाती है, जब ये खत्म होती है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल से जब ये खत्म होती है तो आगे कंटिन्यूएशन कैसे करती है, ब्रेकियल आर्टरी के रूप में। तो पहले इसको जाना जाता है, जब ये स्टार्ट नहीं होती है उससे पहले क्या बोलते हैं इसको, सबक्लेवियन आर्टरी। और जब ये एंड होती है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। तो इस वाले बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिलरी आर्टरी। एंड्स बाय लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल ड्यूरिंग इट्स कोर्स थ्रू एक्सिला। जब ये एक्सिला के अंदर एंटर करती है तो इट क्रॉसेस ऑन इट्स सुपरफिशियल एस्पेक्ट, सुपरफिशियल मीन्स ऊपर की साइड, एस्पेक्ट बाय पेक्टोरालिस माइनर मसल। जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है वो इसको डिवाइड कर देती है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो कि अपन ने देख लिया अभी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। एक्सिलरी वेन इज मीडियल टू आर्टरी। जो एक्सिलरी वेन जो होती है वो आर्टरी के मीडियल साइड में जाएगी, मतलब मीडियल साइड जो चेस्ट वाली साइड है उधर की साइड जाएगी। तो कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस आर अरेंज्ड अराउंड सेकंड पार्ट ऑफ आर्टरी। जो सेकंड पार्ट ऑफ आर्टरी होता है जो कि बिहाइंड द अपने पेक्टोरालिस माइनर मसल के बिहाइंड में जो सेकंड पार्ट होता है उसके अराउंड में कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस होते हैं, जो कि अपन इसके रिलेशन में देखेंगे। तो पार्ट्स में अपन जाएं तो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय पेक्टोरालिस माइनर मसल। पेक्टोरालिस माइनर मसल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है वो सुपीरियर टू मसल, सुपीरियर टू कौन सी मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल। एंड सेकंड पार्ट पोस्टीरियर टू पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड थर्ड पार्ट इंफीरियर टू पेक्टोरालिस माइनर मसल।
एक बार और डायग्राम में देखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो सुपीरियर टू पेक्टोरालिस माइनर मसल, ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है वो बिहाइंड द पेक्टोरालिस माइनर मसल, एंड थर्ड पार्ट इंफीरियर टू पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो इसी के आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, इसके रिलेशन के बारे में पढ़ें। तो रिलेशन में मीडियली एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल में थ्रू आउट द मीडियल साइड एक्सिलरी वेन चलेगी। एक्सिलरी वेन इसके साथ साथ मीडियल साइड में चलती रहती है। उसके बाद इसके कॉर्ड्स भी इसके अराउंड चलते रहते हैं। अब आते हैं इसकी ब्रांचेज के ऊपर। तो एक्सिलरी आर्टरी अपनी टोटल 6 ब्रांचेज देती है। कितनी ब्रांच देगी? 6 ब्रांचेज, जिसमें से इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से सिंगल ब्रांच निकलेगी, फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच, और थर्ड पार्ट से भी 3 ब्रांच। तो 3, 2 और 1, 6 ब्रांचेज इसकी टोटल निकलेंगी। और मोस्ट ऑफ देम सप्लाई वाल्स ऑफ एक्जिला, मोस्ट ऑफ देम अपनी सप्लाई करते हैं वाल्स ऑफ एक्जिला को फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अब इसकी एक एक ब्रांच देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से निकलेगी सुपीरियर थोरासिस आर्टरी। फर्स्ट पार्ट से कौन सी ब्रांच निकलती है अपनी? सुपीरियर थोरासिस आर्टरी। ये फर्स्ट पार्ट है, तो इससे सिंगल ब्रांच निकलेगी, वो है सुपीरियर थोरासिस आर्टरी, जो कि फर्स्ट पार्ट से निकलती है। इसके सेकंड पार्ट से कितनी ब्रांचेज निकलेंगी? 2 ब्रांचेज। तो 2 ब्रांचेज में एक ब्रांच है अपनी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ये निकलेगी, और सेकंड वाली यहाँ से निकलेगी, ये है लॉन्ग थोरासिस आर्टरी, या फिर इसको बोलते हैं लेटरल थोरासिस आर्टरी। तो 2 ब्रांचेस सेकंड पार्ट से निकलेंगी। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट से भी अपनी कितनी निकलेंगी? 3 ब्रांचेज निकलेंगी। फर्स्ट पार्ट से 1, सेकंड पार्ट से 2, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज। थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज में पहली ये है सब स्केपुलर आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी हो गई पहली। दूसरी पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो अपन ने 3 ब्रांच देख ली। फर्स्ट पार्ट से कौन सी ब्रांच निकल रही है? सुपीरियर थोरासिस आर्टरी। सेकंड पार्ट से थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और लॉन्ग थोरासिस आर्टरी। थर्ड पार्ट से सब स्केपुलर आर्टरी और पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो अपन ने इसकी ब्रांचेज भी देख ली। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट सुपीरियर थोरासिस आर्टरी निकलेगी, जो कि अराइज नियर सबक्लेवियस, सबक्लेवियस मसल होती है उसके पास से ये अराइज होती है, और किसको सप्लाई करती है? मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला को। फ्रॉम सेकंड पार्ट में अपने कितनी ब्रांच देगा? ये 2 ब्रांच। तो पहली है अपनी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। इमर्ज एट, ये अराइज कहाँ से होती है? अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो पेक्टोरालिस माइनर मसल के अपर बॉर्डर से ये अराइज होती है। एंड देन परसेज क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, जो फेसिया होता है अपना पेक्टोरल फेसिया, उसको ये पर्स करती है, मतलब उसमें से एक छेद के रूप में अंदर जाती है, छेद करके। तो परसेज क्लेवी पेक्टोरल फेसिया एंड ब्रेक्स अप इनटू 4 ब्रांचेज। तो ये 4 ब्रांचेज फर्दर 4 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी ब्रांच? पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच और क्लेविकुलर ब्रांच। तो इनकी ज़्यादा सप्लाई एक्सिलरी आर्टरी में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे पेक्टोरल ब्रांच है वो पेक्टोरल मसल को सप्लाई देगी, डेल्टॉइड ब्रांच है वो डेल्टॉइड मसल को देगी, क्लेविकुलर ब्रांच है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई देगी। लेटरल थोरासिस आर्टरी सेकंड पार्ट में चल रहे हैं अपन अभी। तो पहली हो गई अपनी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड सेकंड वन हो गई लेटरल थोरासिस आर्टरी। तो लेटरल थोरासिस आर्टरी बिगन्स एट इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो जो पहली अपन ने देखी थी, तो जो पहली ब्रांच है वो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो ये कहाँ से बिगन हो रही थी? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ और अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। और जो लॉन्ग थोरासिस और लेटरल थोरासिस आर्टरी है वो कहाँ से अराइज होगी? लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल या फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, बिगन्स एट इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल, सप्लाई ब्रांचेज टू पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड सेरेटस एंटीरियर मसल। इन फीमेल्स में क्या होता है? ये जो लेटरल थोरासिस आर्टरी है थोड़ी लार्जर होती है और ये ब्रेस्ट को भी सप्लाई देती है।
अब आते हैं अपन इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट से कितनी ब्रांचेज निकलेंगी? 3 ब्रांचेज। पहली ब्रांच सब स्केपुलर आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये जनरली बाद में जाके एनास्टमोस कर लेती हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर ये एनास्टमोसिस फॉर्म कर लेते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 आर्टरीज। तो ये एनास्टमोसिस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ये आपस में कम्युनिकेट करके एनास्टमोसिस फॉर्म करती हैं। और जो तीसरी ब्रांच है वो निकल रही है अपनी सब स्केपुलर आर्टरी। तो 3 अपन ने देख ली, इनको ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, इनके रिलेशन होते हैं। अब आते हैं अपन इनके रिलेशन के ऊपर, ये अलग अलग पार्ट के क्या क्या रिलेशन है। फर्स्ट पार्ट के भी अपन 4 रिलेशन देखेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। तो इसके लिए अपने पास बहुत ही प्यारा डायग्राम है जिसमें आपको इजी वे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले अपन डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। ये अपना फर्स्ट पार्ट में ये यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये एंटीरियर है, ये वाला पार्ट क्या है? एंटीरियर। ये है पोस्टीरियर, मतलब पीछे की साइड, लेटरल इधर, और ये है मीडियल साइड। तो मीडियल तो आपको पता है कि मीडियल एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली साइड में क्या चल रहा है? एक्सिलरी वेन। तो चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो या थर्ड पार्ट हो, एक्सिलरी वेन हमेशा इसके मीडियल साइड में रहेगी। तो मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन, सेकंड पार्ट में भी मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन, थर्ड पार्ट में भी एक्सिलरी वेन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में एंटीरियरली क्या है, एंटीरियर रिलेशन में क्या है? पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये पेक्टोरालिस मेजर मसल, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये है अपनी लेटरल पेक्टोरल नर्व जो कि लेटरल कॉर्ड से निकल रही है, और मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि मीडियल कॉर्ड से निकल रही है। तो ये जो लूप है, जो लूप बना रहा है, ये इसके एंटीरियर रिलेशन में होगा। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या है अपने पास? पेक्टोरालिस मेजर मसल और मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व जो लूप फॉर्म कर रही है वो। तो अब आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर मतलब ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी है, ये इसके एंटीरियर रिलेशन, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन हो जाएंगे। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आएगा? पोस्टीरियर रिलेशन में अपना मीडियल कॉर्ड आ जाएगा, लॉन्ग थोरासिस नर्व आ जाएगी, और ये सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर का भी कौन सा? फर्स्ट डिजिटेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में अपने 3 चीज़ें हैं, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से ही, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस हैं, ये इसके कॉर्ड्स हैं। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर भी आप वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। और इसके क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है ब्रेकियल प्लेक्सिस के, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर एक बार देखें। तो आते हैं अपन इसके पोस्टीरियर रिलेशन पर। पोस्टीरियर रिलेशन अपन ने देख लिए, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, लॉन्ग थोरासिस नर्व एंड सेरेटस एंटीरियर नर्व। अब आते हैं इसके मीडियल रिलेशन पर। तो मीडियल रिलेशन में क्या है? मीडियल रिलेशन में आपको बता रखा है क्या है? एक्सिलरी वेन। तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों में क्या आएगी? एक्सिलरी वेन मीडियल में होगी ही होगी। तो इसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा कि मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन तो रखना ही रखना है जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो। तो मीडियल साइड में आ गई अपनी एक्सिलरी वेन। एंड देन लेटरल पार्ट में लेटरल रिलेशन इसके जो देखें तो लेटरल में क्या क्या है? लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ये अपना लेटरल पार्ट। तो लेटरल में लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड, ये कॉर्ड किसके हैं? ब्रेकियल प्लेक्सिस के। तो अपन इसको देखें तो एंटीरियर में क्या क्या है? पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व का लूप। मीडियल में एक्सिलरी वेन, और पोस्टीरियर में मीडियल कॉर्ड, लॉन्ग थोरासिस नर्व और सेरेटस एंटीरियर, एंड लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो गए और आप समझ भी गए होंगे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के रिलेशन में।
तो सेकंड पार्ट के जो रिलेशन है इसमें अपने एंटीरियर है, एंटीरियर में क्या आएगा, पेक्टोरालिस माइनर मसल, ये है अपनी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियर है, एंटीरियर में क्या है, पेक्टोरालिस माइनर मसल। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड और सब स्केपुलारिस मसल। लेटरल में क्या है, लेटरल कॉर्ड। मीडियल में क्या है, मीडियल कॉर्ड। और एक्सिलरी वेन तो होगी, तो इसके रिलेशन भी याद रखना बहुत ही ईजी है। सेकंड पार्ट अपन ने देखा था, सेकंड पार्ट के ऊपर क्या कौन सी मसल जा रही थी, पेक्टोरालिस माइनर मसल, जो कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही थी। तो एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर क्या होगी, मीन्स एंटीरियर में क्या होगी, एंटीरियर में होगी अपनी पेक्टोरालिस माइनर मसल और पेक्टोरालिस मेजर मसल, और तीनों कॉर्ड अलोंग द साइड। ये कौन सी साइड है, मीडियल साइड, तो मीडियल कॉर्ड, लेटरल साइड तो लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर साइड तो पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कॉर्ड आ जाएगा, मीडियल में मीडियल कॉर्ड आ जाएगा, लेटरल में लेटरल कॉर्ड आ जाएगा, और मीडियल में एक्सिलरी वेन आ जाएगी, और पोस्टीरियर में सब स्केपुलारिस मसल आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं सेकंड पार्ट के रिलेशन। सेकंड पार्ट में एंटीरियर में क्या देखा अपन ने, पेक्टोरालिस माइनर मसल, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब स्केपुलारिस मसल, मीडियल में एक्सिलरी वेन और मीडियल कॉर्ड, लेटरल में लेटरल कॉर्ड। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अपन देखें, थर्ड पार्ट में ये बीच में एक्सिलरी आर्टरी, मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन होगी। अब आते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। तो आपको सबसे पहले ड्रॉ कर देना मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व ऊपर की साइड। फिर आते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में रेडियल नर्व, पोस्टीरियर रिलेशन में अपने पास 4 चीज़ें हैं। तो रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सब स्केपुलारिस का अपर पार्ट, और टीरिस मेजर इसका लोअर पार्ट। तो यहाँ पे अपन देखें तो कौन कौन सी है अपनी, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व। पोस्टीरियर रिलेशन अपन अगर देख रहे हैं तो इसमें एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, सब स्केपुलारिस ये अपर पार्ट में है, टीरिस मेजर लोअर पार्ट में। तो इसके थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन हो गए, ये एंटीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन में मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब आते हैं इसके मीडियल रिलेशन के बारे में। तो मीडियल रिलेशन में अपन क्या देख रहे हैं, एक्सिलरी वेन तो होगी, फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नार नर्व। और ये भी अपन एक्सिलरी वेन के और साइड में जाए, मीडियल साइड में, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी दिखाई देती है। तो मीडियल रिलेशन में क्या क्या देखा अपन ने, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन तो होगी मीडियल साइड में, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नार नर्व। अब आते हैं इसके लेटरल रिलेशन। लेटरल रिलेशन में क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो ये इसके लेटरल साइड में आ जाएगी। तो अपन ने इसके रिलेशन देख लिए। एंटीरियर में क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, पोस्टीरियर में क्या है, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, उसके साथ में सब स्केपुलारिस मसल एंड टीरिस मेजर मसल। और मीडियल साइड में क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एक्सिलरी वेन और अल्नार नर्व। और लेटरल साइड में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो अपन ने सारा सब कुछ पढ़ लिया है, रिलेशन भी देख लिए हैं, पार्ट्स भी देख लिए हैं, और इसके बारे में डिटेल में अपन ने अच्छे से जान लिया है। तो इसमें आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, उसके बाद ब्रांचेज और एवरीथिंग मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है एक्सिलरी आर्टरी का, तो वो वीडियो भी चैनल पर डली हुई है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें, अच्छे से देख सकें। और यूनिवर्सिटी के लिए ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं, जो कि एक्सिलरी आर्टरी आपके 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, और 15 नंबर में भी आ सकता है। तो इतना कंटेंट बिल्कुल सफिशिएंट है। आप अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।
तो ये मैं नोट्स हैं जो वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी के साथ थैंक यू।